हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, अभी आपके लास्ट समय में वो सारे प्रश्न जो है हम आपको कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वही प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है साथियों, यह हो जाएगा इंडोनेशिया द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है इंडोनेशिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, मनुष्य के शरीर में जो है सबसे बड़ी हड्डी की जो होती है साथियों, जो है फीमर होती है, जिसे हम लोग जांघ की हड्डी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया फीमर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा जो है थोरियम भंडार मौजूद है? तो साथियों जो है थोरियम भंडार जो मौजूद है, यह जो है केरल में, भारत के केरल राज्य में मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है केरल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? साथियों कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है गोदावरी नदी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा जो है किस महाद्वीप में है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा, यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के सी यानी कि अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर के सी यहाँ पर अफ्रीका दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यह जो है रेशम के कीड़ों का जो है पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों का पालन जो कहलाता है साथियों, ये जो हो जाएगा, ये जो है आपके सेरिकल्चर कहलाता है। साथियों सेरिकल्चर कहलाता है, रेशम के कीड़ों का पालन करना सेरिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल यह हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर के ए यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए लॉर्ड माउंटबेटन, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हो जाएगा कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? साथियों पेसमेकर का संबंध जो है शरीर के हृदय से है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है हृदय, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के डी यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है दादा भाई नौरोजी, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न क्या हमारा कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? साथियों सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है यह साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है डीमोस, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंगल का आपका ऑप्शन नंबर का ए डीमोस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह का है। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न साथियों ध्यान से देखिएगा, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया है साथियों। दुधवा नेशनल पार्क यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पर लखीमपुर खीरी दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। और लखीमपुर खीरी जो है यह साथियों आपके क्षेत्रफल के अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्रतिरोध का जो है मात्रक क्या है? साथियों प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया ओम, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अद्वैतवाद मत के जो है प्रवर्तक कौन थे? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी यानी कि शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं शंकराचार्य, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? साथियों हमारे भारत देश में पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। साथियों तिलहन यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया तिलहन उत्पादन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और श्वेत क्रांति का संबंध साथियों जो है यह दुग्ध उत्पादन से है, याद रख लीजिएगा। और नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड के जो है सूत्रधार कौन थे? साथियों ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार जो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, याद रख लीजिएगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत जो किया गया है साथियों यह संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अनुच्छेद 17 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? साथियों चेचक के खोज की टीके जो चेचक के टीके की खोज जो है करने वाले यह राइट हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर आपका ऑप्शन नंबर जो है एडवर्ड जेनर आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है साथियों ध्यान से देखिएगा, सिरके यानी कि विनेगर में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? साथियों सिरके में जो अम्ल पाया जाता है उसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए एसिटिक अम्ल आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, किसान घाट जो है किसका जो है समाधि स्थल है? साथियों किसान घाट जो है यह किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो जिराफ। ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया जिराफ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, गांधी जी ने किस कानून को जो है काला कानून कहा था? साथियों काला कानून कहे थे साथियों जो है रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि पाणिनि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है यह लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए 8 मिनट 20 सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1991 में 1191 में हुआ था साथियों यह किसके बीच हुआ था? तो 1191 में तराइन का जो है प्रथम युद्ध जो हुआ था यह युद्ध जो हुआ था साथियों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे लंबा बांध की बात की जाए तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो कि भारत में है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया हीराकुंड बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में जो है स्थित चक्र का रंग क्या है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, उसके बीच में जो चक्र है उसका रंग होता है साथियों उसका रंग गहरा नीला होता है। ऑप्शन नंबर जो है पर दिया गया है गहरा नीला, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है यह हो जाएगी साथियों पीयूष ग्रंथि। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नील नदी का जो उपहार किस देश को कहा जाता है? साथियों नील नदी का उपहार जो है यह नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र देश को, यानी कि इजिप्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है मिस्र आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जो है रेपो दर कौन जो है निर्धारित करता है? तो साथियों याद रख लीजिएगा, भारत में रेपो दर जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यह जो अगला प्रश्न हो जाएगा यह जो ध्यान से देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा कि चिनूक हवाएं जो है किस पर्वत श्रृंखला पर चलती हैं? तो याद रख लीजिएगा यह चलती हैं साथियों राकी पर्वत, यानी कि जो कि यूएसए में है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया राकी पर्वत इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए
देखिएगा अगला प्रश्न है कि हीराकुंड जो है परियोजना किस नदी पर स्थित है। साथियों याद रख लीजिएगा, हीराकुंड परियोजना जो है यह हीराकुंड परियोजना स्थित है महानदी पर। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया महानदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। साथियों गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है यह गैस हो जाएगी साथियों हीलियम, जो कि जो है हल्की होने के कारण जो है गुब्बारों में भरी जाती है, जिसके कारण जो है गुब्बारे हवा में उड़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो साथियों अर्थशास्त्र के जो लेखक थे चाणक्य, उनका अन्य नाम जो था साथियों यह जो विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य था। विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य या फिर चाणक्य, जो आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी जो है ताजे पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात की जाए साथियों तो यह जो है सुपीरियर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूरे विश्व की बात की जा रही है साथियों, याद रख लीजिएगा सुपीरियर झील राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है साथियों यह शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। साथियों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है साथियों न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है 25 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। साथियों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस बाहर निकलती है यह गैस हो जाएगी साथियों जो है ऑक्सीजन। याद रख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है बाहर जो गैस निकलती है ऑक्सीजन निकलती है, जो कि मनुष्य उससे सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर ऑक्सीजन दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। यानी कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है साथियों, तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है टका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए कि भारत में जीएसटी जो लागू हुआ था यह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि एटलस पर्वत जो है किस महाद्वीप में स्थित है। साथियों एटलस पर्वत जो स्थित है यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के डी यानी कि अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया अफ्रीका, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए आप अंत समय में वे सारे प्रश्न जो है पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। और इसका प्रैक्टिस के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको इसका पीडीएफ जो है फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो है जल्दी से जाकर के चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल भार जो है भार का कितना प्रतिशत होता है। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है कुल भार का कितना प्रतिशत होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो होता है साथियों होता है आपके 7%। कितना होता है 7% होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है यह कुल भार का 7% होती है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि सिखों के 5वें गुरु जो है गुरु अर्जुन देव को जो है फांसी किसने दी थी। तो याद रख लीजिएगा साथियों यह जो है जहांगीर ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का जो है दबाव मापने वाला इकाई क्या है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि बार होता है। साथियों बार आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सोने की खान मुख्य रूप से कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है कोलार में स्थित है। साथियों कोलार जो कि कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर का सी कोलार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। साथियों रणजी ट्रॉफी जो है यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी पर क्रिकेट दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस जो है साथियों यह हो जाएगी आर्गन गैस। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है आर्गन
वन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास जो है हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? साथियों यह उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा 2026 के लिए सभी तैयार प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्माराम पांडुरंग आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प जो है साथियों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया, रेफ्लेसिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? साथियों LAN का फुल फॉर्म जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। साथियों लोकल एरिया नेटवर्क आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, लोकल एरिया नेटवर्क इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। LAL का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? साथियों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है यह मुख्य रूप से साथियों यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व यानी कि डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है? जो कि सौरमंडल में है और सबसे कम डेंसिटी वाला जो है ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि शनि ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शनि आपका ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों अपने अंतिम दिन जो बिताए थे यह जो है श्रवण बेलगोला में बिताए थे। श्रवण बेलगोला आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि पुलित्जर जो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है यह दिया जाता है पत्रकारिता में, याद रख लीजिएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर का डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, घेगा रोग जो है शरीर के किस अंग को जो है प्रभावित करता है? साथियों घेगा रोग जो प्रभावित करता है यह जो है गला को प्रभावित करता है, याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है जो कि गले में होती है। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका की बात की जा रही है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों रजिया सुल्तान, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है, रजिया सुल्तान इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर होंगी। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत में जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है कहा जाता है साथियों यह कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बेंगलुरु को कहा जाता है। साथियों बेंगलुरु आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है? याद रख लीजिएगा साथियों हिमालय जो पर्वत है यह हिमालय पर्वत ये साथियों वकील पर्वत के साथियों यह जो वकील पर्वत है ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया है यहाँ पर फोल्ड माउंटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि ध्यान से देखिए जो सतीश धवन, ध्यान से देखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है स्थित है श्रीहरिकोटा में। ऑप्शन नंबर सी पर श्रीहरिकोटा दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों रेफ्रिजरेटर से जो है रेफ्रिजरेटर में जो है वस्तुओं को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों ये जो है वस्तुओं को ठंडा करने के लिए जो है यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में जो है वस्तुओं को ठंडा करने के लिए जो गैस का उपयोग होता है यह हो जाएगा साथियों अमोनिया या फिर फिनाल साथियों फ्रियाल, आपका अमोनिया या फिर फ्रियाल आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, सारे जहां से अच्छा गीत के रचनाकार जो है कौन है? तो सारे जहां से अच्छा गीत के रचनाकार जो है साथियों मोहम्मद इकलाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा अगर उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है साथियों यह जो आपका ऑप्शन नंबर
का बी यानी कि मैग्नीमीड, जिसे हम लोग बृहस्पति का भी कहते हैं, जो मैग्नीमीड जो बृहस्पति का है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? साथियों याद रख लीजिएगा, ड्यूरंड कप जो है यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर के डी यानी कि फुटबॉल से संबंधित है। साथियों फुटबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किसके जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो संबंधित है साथियों, यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर के डी यानी कि भारत की जो है भाषाओं से, भारत की 22 भाषाओं से जो है साथियों संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वेज का नहर, ध्यान से देखिएगा, स्वेज का नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? राइट आंसर साथियों हो जाएगा, स्वेज का राष्ट्रीयकरण जो करने वाले यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कर्नल नासिर मिश्र, कर्नल नासिर मिश्र आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में जो है पित्त यानी कि बाइल कहाँ पर जमा होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, मनुष्य के शरीर में पित्त जो जमा होता है यह जमा होता है साथियों पित्ताशय में, पित्ताशय आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया पित्ताशय, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, धुआंधार जलप्रपात, ध्यान से देखिएगा, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का ए यानी कि मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश जबलपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात जो है किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह मनाया जाता है साथियों 22 अप्रैल को, याद रख लीजिएगा, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा लास्ट प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिए, क्या है प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो को जो है लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं जो है आप इनमें से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। अगर आपने जो है 70+ प्रश्न सही कर दिए तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है साथियों, तो ऐसे ही अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।